अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, आज हम एक ऐसे दायरे के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले सिर्फ लाहौर की हद तक महदूद था। जी हां, मैं बात कर रही हूं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले से। इसका काम सिर्फ लाहौर की हद तक ही था, फिर उसके बाद बेहतर कारकर्दगी की वजह से ये पूरे पंजाब में काम करना स्टार्ट हो गया, जिसको नाम दे दिया गया पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले से। फिर इसका अहम किरदार जो इसकी खिदमात में अहम किरदार अदा करता है वो है पंजाब ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट विंग। उसने बहुत अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं जी, मुसाफिरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, फिर लोगों को जो है कानून की अमल दरामद भी कराते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट विंग के जो अफसरान हैं वो अपनी तरक्की से महरूम है। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर आसिम राजा मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को बने 16 साल से जायद हो गए। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से बनने वाले इदारे का दायरा कार सिर्फ लाहौर तक महदूद था, जिसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर पूरे पंजाब में बढ़ा दिया गया। इस इदारे को तरक्की की राह पर गामजन करने वाले पंजाब ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट विंग में चंद एक के सिवा किसी को तरक्की न मिल सकी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग वो जो सड़कों पर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाता है। ओवरलोडिंग, गैर कानूनी गाड़ियां, फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट्स और मुसाफिरों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, ये सब इसी विंग की जिम्मेदारी है। मगर अफसोसनाक हकीकत ये है कि जो अफसरान ये भारी जिम्मेदारी निभाते हैं उनका अपना कैरियर बरसों से जमूद का शिकार है। इन्फोर्समेंट विंग के दर्जनों अफसरान ऐसे हैं जो एक ही ग्रेड में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, खतरात में इजाफा हुआ, मगर ना ग्रेड बदला, ना ओहदा, ना मराद। तरक्की की राह में रुकावट इन्फोर्समेंट विंग के लिए वाज़ेह कैडर स्ट्रक्चर का ना होना है। किसी भी इदारे में तरक्की के लिए ये तय होना जरूरी होता है कि पहला ओहदा क्या है, अगला ग्रेड कौन सा होगा और अफसर कहां तक तरक्की कर सकता है। इन्फोर्समेंट विंग के मामले में ये रूल्स या तो मुकम्मल नहीं या मंजूर शुदा नहीं। फाइलें बनती रहीं, समरियां चलती रहीं, मगर मंजूरी के मराहिल पर सब कुछ रुक गया। नतीजा ये निकला कि कानूनी तरीके कार होने के बावजूद अमली तौर पर कोई तरक्की मुमकिन ना हो सकी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग को दूसरे इदारों ने अपनी कारकर्दगी वज़ीर आला पंजाब को दिखाने के लिए अपने इदारों में काम के लिए बुलाया और इस इन्फोर्समेंट विंग ने कारकर्दगी की वो आला मसाइल कायम की जिसकी बुनियाद पर महकमा ट्रांसपोर्ट, महकमा इन्वायरमेंट और दीगर इदारों को इस इन्फोर्समेंट विंग की मेहनतों से वज़ीर आला पंजाब से शाबाश मिली। कभी इनको स्मोक की ड्यूटी पर लगाया गया और कभी ओवरलोडिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने पर। ईमानदारी से ड्यूटी सर अंजाम देने और दूसरे महकमों को तरक्की की राह पर गामजन करने वालों की क्यों तरक्कियां नहीं हो सकी। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब हम आसिम से जानते हैं। आसिम, आप मुझे बताइएगा कि बेसिकली पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है क्या, इसका किरदार क्या है, ये कैसे पंजाब तक की उसमें हदूद में फैल गई और फिर क्यों जरूरत पड़ी इसको पंजाब ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट विंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है इसको 2009 में बनाया गया था। ठीक हो गया। इसका मकसद सिर्फ यही था कि लाहौर शहर में जहां पे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतलब तब ये लाहौर थी, अब ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई है, तो तब की लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम ये था कि मुसाफिरों को सफरी सहूलियात बेहतर से बेहतरीन फराहम करने के लिए इस कंपनी का कयाम किया गया, इसको बनाया गया। इसका मकसद ये था कि जहां पर भी पंजाब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसेस चलती हैं, जहां पे लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का दायरा कार है, वहां पे इनके साथ इन्फोर्समेंट विंग को भी बनाया गया। इन्फोर्समेंट विंग का ये काम था कि जहां पे ये बसेस चलती थी, जिन जिन रूट्स पर चलती थी, उन रूट्स पर गैर कानूनी जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद करना इनका काम था। ठीक होगा। वहां पे जो भी जो वायलेशन होती थी रूट की, उस पे अमल दरामद कराना इनका काम था। आहिस्ता आहिस्ता जब इस पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग ने अपनी कारकर्दगी दिखाई, बेहतरीन चालानी कारकर्दगी हुई, बेहतरीन इन्फोर्समेंट हुई, पूरे लाहौर में किसी भी जगह पर गैर कानूनी कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो नहीं चलती थी, उसकी मरहूने मिन्नत ये सिर्फ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग ही था। अच्छा। इसका ये काम था कि इसने उस रूट पर
किसी भी गैर कानूनी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको चलने नहीं देना था, और इन्होंने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया। ठीक हो गया। इस इन्फोर्समेंट विंग ने इसके साथ साथ ये भी किया कि जितनी भी धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, जितनी भी स्मोक का माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली ट्रांसपोर्ट है, जो अनफिट गाड़ियां हैं, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे, जिनके पास रूट परमिट्स नहीं थे, उनको भी बंद करने में इनका एक अहम किरदार है। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो पंजाब में जो स्मोक को कम करने में इस पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग का एक बड़ा हाथ था। ठीक हो गया। नहीं तो अगर ये इन्फोर्समेंट विंग ना होता तो इसका मतलब ये बहुत सारी चीजें नहीं पूरी हो पाती, लाइक जिस तरह फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर वो गाड़ियां चलाते रहते, तो इसने तो फिर बहुत अहम किरदार अदा किया ना। ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का वो चेहरा है जिसने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को जिंदा रखा हुआ है। अगर हम बात करें कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी से अगर इन्फोर्समेंट विंग निकाल दिया जाए ना, तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद हो जाएगी। उसकी वजह ये है, लेकिन इन्फोर्समेंट का मतलब ही ये है कि आप इन्फोर्स करते हैं चीजों को। उसका मकसद ये है कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है कि इनके पास रूट परमिट सेक्शन रह जाता है। ठीक हो गया। सिर्फ रूट परमिट जारी कर सकते हैं। हाँ। अगर ये इन्फोर्समेंट विंग ना हो तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का भी कोई काम नहीं है। उसका जो काम है वो तो अपना काम कर ही नहीं सकी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जितने भी अफसरान आए वो बड़े अच्छे अफसरान भी रहे उनमें, और कईयों ने सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए सिर्फ अपनी सीट की हद तक काम किया, और उसके बाद उनको जो है वो इस इदारे से जाना पड़ा और उनको पंजाब हुकूमत ने ट्रांसफर कर दिया। मैं बताऊं सबसे अहम वजह तो यहां पे सीईओज की ट्रांसफर है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं उनको 2 साल बाद 3 साल बाद चेंज कर दिया जाता है। मैं आसिम साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या वजह है, इनको क्यों दूसरे महकमों में भेज दिया जाता है? मैं बताऊं, ये जो आपने अगर बात की है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग की, हाँ। उनकी बात अगर कारकर्दगी की बात करें तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो इन्फोर्समेंट विंग है, हाँ। उसकी कारकर्दगी इतनी बेहतर रही, और उनका इन्फोर्समेंट विंग जो है उसको अगर हम कंपैरिजन करें जो मोटरवे पुलिस के एहलकार हैं तो बेजाना होगा, क्योंकि हमारी मोटरवे पुलिस वो वाहिद इदारा है जिसपे करप्शन के इल्जाम नहीं है। ये रोड करप्शन जो होती है ना, हाँ। ये बहुत ज्यादा खुले आम होती है। ऐसे ही है। अब एक अगर गाड़ी को, इसलिए तो बड़े बड़े चालान रखते हैं। बिल्कुल, अगर किसी एक गाड़ी को कोई भी पुलिस एहलकार जो ट्रैफिक का है, जो मोटरवे का है, या जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का है, अगर वो रोकता है तो ये ऐसी करप्शन है कि जो गाड़ी वाला ड्राइवर होता है वो खुद से ऑफर करता है कि भाई मेरे से ये नकद पैसे ले लो, अच्छा, और मुझे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसके पास चालान को लेके आने का टाइम नहीं है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले दे, फिर चालान पे करे, फिर लंबी लाइनों में लगे, फिर जाके जो है वो अपना चालान लेके आए। तो इसके लिए ये जो रोड करप्शन है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आती है कि बहुत आम है और आसानी से हो सकती है। तो लेकिन इसमें मैं फजाइल आपकी बात काट रहा हूं, इसमें मैं बताता चलूं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने रोड पर खड़े होकर सख्त गर्मी में अपनी कम तनख्वाहों में, सख्त सर्दी और सख्त गर्मी में अपनी कम तनख्वाहों में उन्होंने करप्शन नहीं की। उन पे आज तक इल्जामात नहीं लगे कि ये करप्शन करते हैं। इतनी पाक साफ जो है इन्फोर्समेंट विंग, उसकी इस इदारे की केस भी हाईलाइट नहीं हुआ इनका। जब ये करेंगे करप्शन तो होगा ना। ये इन्फोर्समेंट विंग के जितने भी एहलकार हैं ये बड़े, मैं कहता हूं कि बड़े जबरदस्त किस्म के ईमानदार फोर्स है, और इस ईमानदार फोर्स की ईमानदारी की वजह से जो दूसरे महकमे हैं, जब उन्होंने देखा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले ये इन्फोर्समेंट विंग जो इसकी कारकर्दगी को निखार रहे हैं, क्यों ना हम इनको अपने पास बुलाएं और अपने कारकर्दगी को वजीर आला पंजाब को दिखाएं कि जी महकमा ट्रांसपोर्ट ने तो इतनी ज्यादा चलानी कारकर्दगी में बेहतरी कर दी। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, महकमा इन्वायरमेंट, महकमा माहौलियात जो है, उन्होंने भी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इस इन्फोर्समेंट विंग को अपने साथ लगाया, और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ और उनको जो ग्रीन स्टिकर लगाए गए, उनमें इस पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग का
बड़ा अहम किरदार रहा। इसी वजह से जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग है, ये बैकबोन है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की बेसिकली। बिल्कुल ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और इस इन्फोर्समेंट विंग के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सिंस आप देखें कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब तरक्की कर रही है, बेहतरी आ रही है बहुत ज्यादा, फिर जब इनको पंजाब ट्रांसपोर्ट जो इन्फोर्समेंट विंग है उनके अफसरान के साथ क्यों जाती हो रही है, उनको तरक्की क्यों नहीं दी जा रही, क्या वजह है? अच्छा, उसमें मैं बताऊं कि इन अफसरान जो 16-16 साल से जिन पे करप्शन के इल्जामात नहीं इस इन्फोर्समेंट विंग के पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के, इतनी ईमानदार फोर्स को नजरअंदाज करना, ये भी मैं समझता हूं कि हुकूमत की नाअहली है। इस हुकूमत को चाहिए कि उनको नजर आ रहा है कि ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट जिस इदारे में भी जाता है उसकी तरक्की की राहें खुल जाती हैं। ऐसे ही है। उसकी कारकर्दगी जो है वो आला अफसरान इतने धड़ल्ले से बता रहे होते हैं, वजीर आला पंजाब के आगे टेबल के ऊपर जो वो पेपर रख रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इतने करोड़ के महकमे ट्रांसपोर्ट ने चालान कर दिए। स्मोक जो थी वो अगर 50% कम हो चुकी है तो ये इन्फोर्समेंट विंग ने काम किया। इसमें मैं बताता चलूं कि महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान बहुत जबरदस्त काम करते हैं। इसके साथ जो सेक्रेटरी आरटीएस हैं, राना मोहसिन है लाहौर के, अपनी टीम के साथ बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। बड़े ईमानदार अफसर हैं सेक्रेटरी पीटीए हसन एहसन साहब, अपनी टीम के साथ बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन उनके पास टीम तो थी नहीं। टीम तो बनी जब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग इन स्मोक की एक्टिविटीज में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग हिस्सा बना महकमे ट्रांसपोर्ट का। उसके पहले की चलानी कारकर्दगी देख ले और अब की चलानी कारकर्दगी देख ले, आपको पता चल जाएगा कि ये महकमे ट्रांसपोर्ट के जो कारकर्दगी है इसमें जो अहम किरदार अदा किया वो इसी इन्फोर्समेंट विंग ने किया। नहीं तो जो इन्फोर्समेंट विंग में आखिर कितने अरसे से इनको तरक्कियां नहीं दी गई, तो फिर के इनके इन्फोर्समेंट विंग में क्या बेहतरी लेकर आ रहे हैं? और अच्छा, मैं बताऊं, अभी जितने भी पुराने वजीरे ट्रांसपोर्ट आए, जितने भी पुराने चेयरमैन आए, ये क्योंकि 2009 से बन चुकी है, ये 2009 से आपकी सड़कों पर नजर आ रही है। 2009 से लेके अब 2025 भी खत्म हो चुका, 26 आ चुका, तो ये 16 साल से ये ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट विंग अपनी तरक्कियों से महरूम इसीलिए रह गया क्योंकि जब इसको बनाया गया तो कोई भी सर्विस स्ट्रक्चर नाम की इनकी चीज ही नहीं थी। होना तो ये गालिबन ये जो कौसर खान साहिबा है, ये और भी बड़े डिपार्टमेंट्स पे रही है और बड़ी अच्छा काम करके आई है। जो कौसर खान है ये बड़ी जबरदस्त ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन मैं बताऊं, एक जो खाली सीईओ कुछ नहीं कर सकता पूरे इदारे के, इसके लिए पूरे इदारे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तमाम जो इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको जो मीटिंग में, अच्छा मैं बताऊं, ये इनकी तरक्की का मामला पहले भी कई बार हाईलाइट हुआ। अच्छा। पहले भी इस पे काम हुआ, लेकिन वो रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। ऐसे ही। इस पे जब तक अमल दरामद नहीं होगा, किस तरह कहा जाएगा कि इस पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग को तरक्की मिल गई? अब इसमें कोई कबाहत नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता अफसरान दिल छोड़ जाएंगे इस तरह, जब एक आप अदारे में आप काम कर रहे हैं और आप क्यों काम कर रहे हैं, आपको तरक्की भी नहीं मिल रही है, तो फिर आप एक दिल छोड़ नहीं जाते? इसमें खाली दिल नहीं छोड़ जाना, इसमें बात खाली दिल छोड़ जाने की नहीं है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग के बहुत से अफसरान ने इस कंपनी को ही छोड़ दिया। अच्छा। उन्होंने अपने इस्तीफे पेश कर दिए कि भाई 1 लाख तनख्वाह के अंदर तकरीबन कह लें, ऊपर नीचे होगी, 1 लाख तनख्वाह के अंदर जब हमने ईमानदारी भी आपको पेश करनी है, ईमानदारी भी दिखानी है, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म करनी है, और उसके बाद हमें धक्के भी मिलने हैं। ये धक्कों का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब कोई भी महकमा ट्रांसपोर्ट हो, महकमा एनवायरमेंट हो या कोई भी हो, इनको एक जो है वो जबानी कलामी, लिखा पढ़ा तो बात की बात है, इनको जबानी कलामी कह दिया जाता है कि जी इतने एहलकार जो है वो आज ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेंगे। अच्छा। इतने एहलकार जो इनके इन्फोर्समेंट विंग के, वो आज इतने एहलकार जो है महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ काम करेंगे। ठीक हो गया। आज 15 एहलकार जो हैं वो सड़कों पर नाके लगाकर धुआं छोड़ दी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बेचारे भागते भागते अपनी ड्यूटी इबादत समझकर अदा करने के लिए वहां पे चले जाते हैं। लेकिन क्यों आज तक इनकी तरक्कियों का नहीं सोचा गया? क्यों आज तक इनकी जो तरक्कियां हैं सिर्फ फाइलों की हद तक दबी हुई हैं?
क्यों कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सका? नहीं तो कोई कानून नहीं है इनकी तरक्की के लिए, कोई कवानीन भी तो होने चाहिए ना। मेरी बात सुने, क्या कौन सा ऐसा कानून है जो नहीं हो सकता? अगर 200 रुपए का चलान बाइक का 2000 रुपए का कानून पास हो सकता है। अगर गाड़ी का जो चलान है 500 रुपए से 5000 रुपए का कानून पास हो सकता है। अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी का 500 रुपए का चलान 7500, 10,000, 15,000 रुपए का चलान उसका अप्रूव हो सकता है, कैबिनेट से मंजूर हो सकता है, तो क्यों इस पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग के लिए क्यों नहीं कुछ हो सकता है? सारा कुछ हो सकता है। जब हमारी हुकूमतें अपने इदारों को मजबूत करने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आज मैं बताऊं, सेक्रेटरी जो इस वक्त के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इमरान सिकंदर बलोच हैं, वो ठान ले। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की कौसर खान, वो इसमें एक अहम किरदार अदा करें। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो क्यों नहीं करे? अच्छा मैं बताऊं फजाइल, जो इसमें चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, शहजाद नजीर सिंधु, ठीक है, वो नून लीग के बड़े अहम रहनुमा है। वो वजीर आला पंजाब के बड़े खास जो है रहनुमाओं में शुमार होते हैं। वो अगर, और जो वजीर ट्रांसपोर्ट है बिलाल अकबर खान, वजीर आला तो उनकी बात इस तरह मानती है जिस तरह जो वो कहते हैं कि जी ये मुसाफिरों की सहूलत के लिए बेहतरीन इकदाम है। उनके कहने पे जो इलेक्ट्रिक बसें चला दी गई, ग्रीन अरबों रुपए की इलेक्ट्रिक बसें चला दी गई, बेहतरीन काम कर। और ये जो 130 लड़के हैं, क्या इनकी तरक्की के लिए, इनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं हो सकता? सारा कुछ हो सकता है। अगर बिलाल अकबर खान चाहे तो 1 महीने के अंदर अंदर इस इन्फोर्समेंट विंग को तरक्की भी मिल सकती है। राजा, अगर आज ये बात हमें पता है तो क्या उन तक, ये मिनिस्टर साहब तक या इन लोगों तक ये बात नहीं पता? उनको नहीं पता कि इनकी तरक्की का ये मसला बना हुआ है? मेरी बात सुने, तरक्कियों को कौन सोचेगा? तरक्कियों को वो सोचेगा जिसके सीने में दिल है। जिस तरह अगर मैं बात करूं तरक्कियों की, तो जिस तरह डॉक्टर उस्मान अनवर जो आईजी पंजाब है, उनके सीने में दिल है। उन्होंने सोचा कि ट्रैफिक वार्डन्स की तरक्कियां होनी चाहिए, उन्होंने ऑर्डर पास किए। पुलिस की उन जवानों की तरक्कियां जो बड़े सालों से रुकी हुई थी, उन्होंने आके बेशुमार तरक्कियां दी। हुकूमत पे काम और तो ये इनका हक है, ये आपसे भीख नहीं मांग रहे। ये इन्फोर्समेंट विंग जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का है, ये आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। ये आपकी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को, जो आज से कई साल पहले बंद हो जानी थी, ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर बची थी तो इसी वजह से बच गई थी कि इसका जो इन्फोर्समेंट विंग है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। वो गर्मी और सर्दी में आपकी स्मोक के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का दायरा कार तो बढ़ा दिया गया। अब एक और भी अहम इशू चल रहा है। वो क्या? वो ये इशू चल रहा है कि इनके तकरीबन कोई 30 से 40 लड़के, जो इन्होंने महकमे ट्रांसपोर्ट ने कहा कि इन लड़कों को, जो हमारे दीगर इजला हैं, वहां पे हमारी कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं है। इस पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग के अफसरान को हमारे पास भेज दिया जाए। ठीक हो गया। अब वो जो इन्फोर्समेंट विंग है, बहुत गौर तलब बात है कि उस इन्फोर्समेंट विंग के वो जो अफसरान थे, वो दीगर इजला में पहुंच गए। ठीक होगा, काम करने के लिए। जितने भी सेक्रेटरी आरटीए थे, उनके साथ उनकी ड्यूटी लग गई। वो कोई उकाड़ा चला गया, कोई सरगोदा चला गया, कोई रावलपिंडी चला गया, कोई मुल्तान चला गया। जितने भी पूरे पंजाब के इजला थे, उनमें उन लड़कों को भेज दिया गया। और उन लड़कों के लिए आसानी भी पैदा हो गई कि जो अपने इजला से करीब थे, मिसाल के तौर पे जो विहाड़ी के लड़के यहाँ पे 16 साल हो गए बेचारे किरायों पे धक्के खा रहे थे, उनको जो अपने जिले में जाने का मौका मिल गया, वो अपने जिले में जाके ड्यूटी देना शुरू हो गए। अभी चंद माह ही हुए हैं तो फिर उनको ऑर्डर दे दिया गया कि वापस आ जाएं। अब देखें कि जब इस तरह के मामलात होंगे कि इनकी अपनी मर्जी, जहां मर्जी उनको भेज दे, जहां मर्जी जब उनको बुला ले, जब इनका दिल चाहे उनको दूसरे महकमों के अंदर जम कर दे, जब दिल चाहे। ये तो कोई तरीकेकार नहीं है ना। अच्छा हाँ, आप उनको तरक्कियां दे दें, आप उनकी प्रमोशंस कर दे, आप उनको इतना फैसिलिटेट कर दे कि वो बेचारे अपनी तनख्वाह में किराए पे घर भी ले सके और इधर रह भी सके, तो आप जिधर मर्जी बुलाए। वो तो बेचारे सर खम करके, ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग सर खम करके आपके अहकामात मानने के लिए तैयार है।
اور مان بھی رہا اور مانتا بھی ہے. نہیں تو آصم آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پنجاب ٹرانسپورٹ انفورسمنٹ ونگ ہے اس کا کوئی کیڈر اسٹریٹجی کیوں نہیں ابھی تک بنائی گئی؟ کوئی اسٹریٹجی یہ میں اگر بات کروں گا تو بات بڑی دور تک نکل جائے گی. جتنے بھی افسران آئے, جتنے بھی سی ای اوز آئے, جتنے بھی سیکٹری ٹرانسپورٹ آئے, ان کے جو ہیڈز ہیں, آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, جہاں ان کے ہیڈز ہیں یہ ہیڈز نے ہی ڈیسائیڈ کرنا نا, ایک پوری اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. دیکھیں جب تک ہم نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہوگا. یہ میں ہیڈز کی بات کر رہا ہوں. ہیڈز اگر چاہیں تو ایک مہینے کے اندر ان ہیڈز میں 4 نام جو آج ہیں, پرانوں کو چاہیے تھا کہ یہ کر جاتے اور ان کے نام سنہری حروف میں لکھے جاتے, یہ نہیں ہو سکا. لیکن اب جو ہیڈز ہیں وہ اپنے نام سنہری حروف میں لکھوائیں اور ان کے بچوں کی, ان کی فیملیز کی دعائیں لیں. ان ہیڈز میں سب سے پہلے بلال اکبر خان جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں. سیکٹری ٹرانسپورٹ عمران سکندر بلوچ, ان کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں. چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کوثر خان بڑی اچھی آفیسر ہے, ان کو لایا اسی لیے گیا تھا کیونکہ اربوں روپے کی جو بسیز ہیں وہ پورے پنجاب میں گرین جو بسیز ہیں الیکٹرک وہ چلائی جا رہی تھی, ان کے ڈیپو بنائے جا رہے تھے. تو یہ کام جب نہیں سنبھالا جا رہا تھا تو ان کو لگایا گیا کیونکہ وہ ایک ایماندار اور بڑی زبردست آفیسر ہے, وہ یہ کام کریں. جو چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ہے شہزاد نذیر سندھو, یہ 4 لوگ اگر ایک مہینے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, یہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انفورسمنٹ ونگ کے لیے بہتری لا سکتے ہیں, ان کی ترقیاں ہو سکتی ہیں. اور اس پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو جو ترقی کی راہوں پر گامزن جنہوں نے کیا ہے, وہ ان کی اگر ترقیاں نہ ہوئی تو میں بتاؤں کہ ان بیچاروں کا مرال جو ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ بڑے ڈسہارڈ ہے, بڑے پریشان ہیں. ان کو نہ تو آج تک نئی بائکس مل سکی, اتنے سالوں سے 16 سالوں سے کھٹارا بائکس پہ ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہ ان کو جو ہے سردیوں میں کہہ کہ ہم نے اپنے پروگراموں میں ان کو ایک دفعہ وہ جیکٹیں دلوائیں اور وہ بھی اتنی ناقص کوالٹی کی کہ وہ 1 سال سے آگے چل نہیں سکی. ان کی اگر محرومیوں کی بات کریں, نہ ان کو کوئی شوز دیے جاتے ہیں, نہ ان کو جیکٹیں دی جاتی ہیں, نہ ان کو گاڑیاں, نہ ان کی بائکس. اور جو گاڑیاں ہیں وہ اگر ہم بات کریں گے کہ وہ کہاں جاتی ہیں, یہ ایک اگلے پروگرام میں مجھے تو آپ کی جوابات سے یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپنی صرف کام کرنے کے لیے, ترقی کے لیے نہیں ہے. مجھے تو یہی سب, میں یہی سمجھ پا رہی ہوں. بس یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے کمپنی ہے, اور جو ان کے افسران ہیں وہ محرومیوں کا شکار ہوتے رہے ہیں. اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب جو افسران نئے ہیں وہ ان کی محرومیوں کو دور کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. یہ ہماری جو ہے میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے گزارش ہے کہ اس پروگرام پہ فوری طور پر نوٹس لیا جائے. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر صاحب یہ نوٹس لیں اور ان کی ترقی کے لیے کوئی راہ ہموار کریں, ان کی دعائیں بھی لیں, اور جو آپ لوگوں کے 3-4 محکموں کی ترقی کا ذریعہ بنے ہیں ان کی ترقی کا ذریعہ آپ بن جائیں. اور اس پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا جو دائرہ کار پورے پنجاب میں بڑھ چکا ہے, اس کے لیے جو نئی بھرتیاں ہیں, نئی بھرتیاں کی جائے. اس کا دائرہ کار بڑھا تو دیا گیا ہے لیکن ابھی تک نئی بھرتیاں نہیں کی جا سکی. اس میں انفورسمنٹ ونگ کی کمی ہے. انفورسمنٹ ونگ کے اہلکار بہت تھوڑے ہیں. ان کی انفورسمنٹ ونگ کے اہلکاروں کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ پورے پنجاب میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا نام زندہ رہے تو اس انفورسمنٹ ونگ کی جو ترقی ہے ان کو زندہ کر دیں. جو ترقیاں ان کی مردہ ہو چکی ہیں ان میں جان ڈال دیں. نہیں تو کوئی قانونی عمل کیوں نہیں لیتے؟ کسی آرٹیکل میں ان کے لیے کوئی شک نہیں موجود کہ ان کی ترقی ہونی چاہیے؟ ان کی یہی تو آج تک ان کا کوئی کرائٹیریا بنایا ہی نہیں جا سکا. اگر بناتے بھی ہیں تو وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے, کاغذوں کی حد تک رہ جاتا ہے, کاغذوں کی حد تک رہ جاتا ہے, داموں کی حد تک رہ جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے صرف اور صرف, میں بتاؤں, ان کو ترقی دینے کے لیے کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ ایک بورڈ آف ڈائریکٹر کا اجلاس بلائیں, اس میں سب سٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں, ان کو بلائیں, ان کو کہیں کہ جنہیں آپ کی ترقی کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اس کا پاس کریں اور جا کے کیبنٹ میں منظور کروا لیں. جا کے جس فورم سے اس کی منظوری ہونی ہے وہ کروا لیں. کوئی لمبا کام نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. اگر کرنے کے لیے سب کچھ ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے. اگر یہی لوگوں نے, یہی انفورسمنٹ ونگ نے آگے جا کے جو اربوں روپے کی آپ کی بسیز ہیں ان کو کامیاب کرنا ہے, ان کو کامیاب کرنے میں ان کا ہاتھ ہوگا. جو نئی فورس بھرتی ہوگی ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے
انہوں نے 16 سال آپ کی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی جو لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی 1800 سے زیادہ بسیں لاہور شہر میں چلتی تھی، ان کو چلانے کے لیے یہی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا انفورسمنٹ ونگ کا جو اگر آپ دیکھیں تو حکومت کام تو بہت سارے اچھے کری ہے، ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ اب ان کے لیے بھی کوئی بہتری سوچی جائے، افسران کو ان کے لیے آواز اٹھائے یا ان کے لیے کچھ کرے، تبھی پاسبل ہے۔ جی بالکل، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو 4 لوگ ہیں 5ویں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو بلال اکبر خان ہے وزیر ٹرانسپورٹ، جو سی ای او ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی، جو چیئرمین ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی، اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب، صرف 4 لوگ اگر یہ بیٹھ جائیں، سر جوڑ لیں کہ نہیں یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ 16 سال سے جن لوگوں نے سروس کی ہے انہوں نے آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر انہوں نے ایمانداری سے ڈیوٹی دی ہے، انہوں نے کرپشن نہیں کی، تو اگر یہ میں بتاؤں کہ کئی لوگ جو کرپشن کرتے ہیں کئی اداروں میں، وہ اپنے محلات بنا لیتے ہیں، کبھی وہ بات نہیں کرتے کہ ہمیں ترقیاں دے دیں، ضرورت نہیں ہوتی، ان کو ترقی بھی مل جاتی ہے، ان کو ترقی بھی مل جاتی ہے اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کرپشن کر کے اپنے کروڑوں روپے بنا لیتے ہیں، محل بنا لیتے ہیں، گاڑیاں بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بیچارے جن ٹوٹی ہوئی بائکس پہ 2009 سے یہ کام کر رہے ہیں، آج بھی انہیں ٹوٹی ہوئی بائکس پہ یہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے مجبور نظر آتے ہیں۔ لیکن اس حکومت میں مشکل ہے کرپشن کرنا بھی، اس حکومت بات کرپشن کرنے کی تو ہو ہی نہیں رہی، کرپشن روکنے کی بات کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو صاف شفاف ادارہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے اور ان کو ترقی دیتے رہے، اور ان کو ترقی دیں، ان کے لیے نئی بائکس کا ارینج کریں۔ ان کو جو ہے اب سردیاں ہیں، بیچارے سردی میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس جیکٹیں نہیں ہیں۔ ارے بھائی 120 25 27 لڑکوں کا یہ جو آپ کے پاس انفورسمنٹ ونگ ہے، کیا اربوں روپے کی بسیں، اگر میں ایک بس کی قیمت بتاؤں تو 26 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، وہ اتنی مہنگی بسیں آپ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور سٹاف کے لیے بھی کچھ کریں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ 6 کروڑ 26 نکل گیا منہ سے، 6 کروڑ روپے کی بس ہے، 6 کروڑ سے اوپر تو بعد ایک بس، اب اربوں روپے کی بسیں جو چلائی جا رہی ہیں، اور کیا وہ 6 کروڑ جو ایک بس کی قیمت بھی نہیں بنتی، وہ آپ اس انفورسمنٹ ونگ پہ نہیں لگا سکتے؟ اس انفورسمنٹ ونگ پہ لگائیں تاکہ یہ آپ کا جو چہرہ، جو صاف شفاف چہرہ کمپنی کا، یہ مینٹین رہ سکے، یہ وہ چہرہ ہے جو آپ کو ہر چوک میں نظر آتا ہے۔ اگر ان کی پھٹی پرانیاں وردیاں ہوں گی، یونیفارمز جو پہن کے یہ سڑک پہ کھڑے ہوں گے، آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے دھول مٹی میں پھٹے ہوئے شوز جو نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر سردی میں جیکٹیں نہیں ہیں، اگر جیکٹیں ہیں تو وہ پھٹ چکی ہیں کیونکہ ان کی ناقص کوالٹی ہے۔ وہ جب پھٹی ہوئی جیکٹیں جا کے جب کسی بھی اہلکار جو ہے روکتا ہے کسی پبلک ٹرانسپورٹ والے کو یا گاڑی والے کو، تو جب جا کے وہ دیکھتا تو وہ اس بے بسی کا رونا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قانونی طور پر ان کی کتنے عرصے بعد پروموشن ہو جانی چاہیے؟ اس کا کرائیٹیریا ہی نہیں بنایا گیا، آج تک سروس سٹرکچر کا لفظ ان کی کتاب میں ہے ہی نہیں تھا۔ اگر ان کی کتاب میں ہوتا تو اتنی نیگلیجنس کیوں اس ادارے کے لیے، جو ایک ادارہ کام بھی اچھا کر رہا ہے، پرفارم بھی کر رہا ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، پھر ایسی نیگلیجنس ایسے ادارے کے لیے کیوں؟ اب تک دوڑ لگی رہی اسی چیز پہ کہ جو پہلے ایل ٹی سی کی بسیں تھیں اس کے روٹ جو تھے وہ مینٹین ہوتے رہے، اس روٹ پہ جو بسیں چلتی رہیں ان کو سبسڈی کروڑوں روپے ملتی رہی۔ ہم تو دھیان اس چیز پہ لگاتے رہے کہ یہ جو کروڑوں روپے سبسڈی کی مد میں آنے ہیں اس کو کیسے مینج کرنا ہے، ہم اس کروڑوں روپے کو مینج کرنے میں لگاتے رہے۔ اور اب بھی اگر ہم ان اربوں روپے، پہلے کروڑوں روپے ان کو سبسڈی دی جاتی تھی، اب اربوں روپے کی بسیں آ رہی ہیں، اور ان اربوں روپے کی بسوں میں اگر ہم نے پھر صرف اربوں روپے کی بسوں کا ہی سوچا اور اس انفورسمنٹ ونگ کا نہ سوچا تو پھر ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کا اللہ ہی حافظ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایکشن لے ان لوگوں کے لیے، سوچے ان لوگوں کے لیے جب ہے بھی اپرائٹ، جن میں کوئی پرابلم بھی نہیں آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ایماندار فورس ہے، یہ ایماندار لوگ ہیں، ان کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، اور ان کی جو ترقی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں، جو بنیادی ان کے حق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ وہ اہلکار جو ہر کام ہر جگہ آپ کا پرفارم کر رہے ہیں، ان کے انفورسمنٹ ونگ کے لڑکے آپ کے جو ہے آفس کے اندر بھی کام کرتے ہیں، ان سے آپ جو دل کرتا ہے آپ کام لے رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو نہیں پسند، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم ان کو ترقی نہیں دے سکتے، ان کو آپ کے پاس بہت زبردست جگہ ہیں، آپ ان کو سٹی ٹریفک پولیس میں بھیج دیں،
उनको दूसरा जरूरत मेट्रो में है, भेज दें। आप रिंग रोड में भेज दें, उनको जरूरत है। आप मोटरवे पुलिस में उनको भेज दें, उनको जरूरत है। आप उसको किसी भी अथॉरिटी में भेज दें, वहां किसी जाके भी उनको जगह तरक्की भी पे मिल जाएगी। वो तरक्की भी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि जी इनकी हमारे पास जगह नहीं है, या हम तरक्की नहीं दे सकते उनको, आप ये पढ़े लिखी फोर्स है, बड़ी ईमानदार फोर्स है, इसको आप जिसमें मर्जी भेज दें। ये काम करने वाले लोग हैं, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस में भी काम कर लेंगे, ये मोटरवे एंड हाईवे पुलिस के पास भेज दें, पेट्रोलिंग पुलिस के पास भेज दें, वहां भी काम कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यू टॉक पे। स्टे ट्यून्ड।